वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 50 का आधा अंडा यानी कि 25 टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप नंबर 6। तो ये चीज मैंने बहुत पहले बोली थी। आई थिंक सीओडी मोबाइल के टाइम पे अपनी ट्रेनिंग को सिमुलेट किया करो। जैसे मान लो यहाँ पे बंदा है तो उसको माने कि तुम ट्रेनिंग कर लो। तो जब तुम इस तरह ट्रेनिंग करोगे ये तुम्हें असली फाइट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और यही चीज को मैंने एक बार पाराबॉय को यूज करते हुए भी देखा था। उसने वहीं पे ट्रेनिंग की थी किस तरह रश करना चाहिए और कहाँ बंदो तो किस तरह एम लेना चाहिए। और मैंने यही चीज को सीओडी के अंदर प्रैक्टिस की थी और मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो तुम भी पबजी के अंदर जहाँ तुम्हारे वीक स्पॉट है वहाँ इस तरह सिमुलेट ट्रेनिंग करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बहुत इजीली। एमिंग अपनी जगह है लेकिन कहाँ पे किस तरह रश करना अगर तुम उसे भी मास्टर कर लोगे तो फिर तो तुम्हें मार ही नहीं सकता कोई। नंबर 1, बहुत बार अगर तुम रश कर दो तो तुम्हें रश करना ही नहीं होता है। तुम एनिमी के मुंह पे थूक के भी आ सकते हो। जैसे कि तुम इस वाले क्लिप के अंदर देख सकते हो ये बंदे को किसी की दहशत थी जो कि अंदर बैठे हुए बंदे थे। और ये पबजी है मतलब सिर्फ गन से कुछ नहीं होता। इसके अंदर हेलमेट और वेस्ट बहुत अहमियत रखते हैं। तो गन मिलता है सीधी जाके फाइट मत दो बल्कि पहले अपने वाले एरिया को अच्छे से लूट लो। जैसे रश मारने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत और लूट कर ली जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और वह उसके अंदर कितने बंदे थे वो मुझे पता नहीं था। तो मैं बस एक चेक मारने गया और मैंने ओपन में रश नहीं किया बल्कि साइड में जाके छुप गया। अब एनिमी दूसरी पीक लो उससे पहले ही मैंने उसके ऊपर फ्री फायर मार के यहाँ से निकल लिया और फिर फॉल बैक मार लिया। अब बहुत बंदे नॉर्मली वहीं पे रहते टीपीपी लेते हुए फाइट लेंगे लेकिन मैंने क्या किया पीछे आया और अपनी यूटिलिटीज का यूज किया। एक मोलोटो आगे फेंक दिया ताकि वो मेरे ऊपर रश ना करे और दूसरी मोलोटो वहाँ पे जहाँ पे वो बंदे थे जिससे अपने एक बंदे को तो बहुत इजीली जला भी दिया। अब मैंने नेट फेंका इन बॉक्सेस के पीछे जहाँ से जब मैं यहाँ ओपन से आ रहा तो बंदा मेरे को बहुत इजीली मार दे। लेकिन यहाँ पे बंदा था नहीं तो मैं इजीली यहाँ से क्रॉस भी कर गया और इस वाले बंदे को भी मार दिया। और वैसे भी तुम सबको पता है गाइस आजकल पबजी में कैंपिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सीधे घुसोगे ना तो मरोगे उससे अच्छा है कि अपनी यूटिलिटीज और दिमाग से बंदों को मारो। टिप नंबर 2 ये तो भाई तुम्हें बहुत काम आने वाली है। जब भी तुम्हारे आसपास से कोई गाड़ी निकलती है और तुम उनका एक बंदा रुका देते हो तो मोस्टली वो बदला लेने के रुकते हैं। ऐसे टाइम पे भाई सीधा अपना ग्रेनेड का पिंग खींचो और सोचो कि अगर तुम उन गाड़ी वालों की जगह होते तो तुम लोग कहाँ पे टीपीपी ले रहे होते। वहीं पे अपना ग्रेनेड फेंक दो और तुम लोग को एक फ्री का किल मिलेगा क्योंकि सामने वाला रेडी नहीं होगा कि भाई इतनी जल्दी कैसे बम फेंक सकता है कोई। टिप नंबर 3 जब भी तुम ऐसी जगह पर जहाँ पे चारों तरफ बंदे फैले हैं तो अपने आप को एक्सपोज करने की गलती बिल्कुल मत करना ऐसे सिचुएशनों के अंदर। मतलब ओपन में आके गोली चला देना या ऐसा कुछ क्योंकि हो सकता है जिस बंदे को तुम मार रहे हो उससे तो तुम कवर में हो लेकिन आसपास के जो बंदे उन्होंने हाथों में मेहंदियां थोड़ी लगाई है। जैसे इस बंदे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैंने पीछे की तरफ फॉल बैक किया तब इसने मेरे ऊपर इतना लेट फायरिंग किया जिसकी सच में कोई जरूरत भी नहीं थी। अब इससे हुआ ये इसके पीछे वाले बंदों को पता लग गया और उन्होंने इसको नॉक भी दे दिया लेकिन किल मैंने उठा लिया और अब ये गालियां गेम को दे रहा होगा। टिप नंबर 4 तुम में से बहुत सारे लोग इस वाली चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे स्कोपिंग किया मेरे को 2 बंदे दिखे। अब जिसके ऊपर मैंने स्कोप खोल दिया है मुझे मानो तो उसी को लेकिन साइड में एक गिली सूट वाला बंदा भी है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम लोग कहीं पे शूट कर रहे हो तब स्प्रे देते देते तुम कंटिन्यूसली कवर के अंदर आते रहो। 2 टीममेट जो वहीं पे खड़े थे वो लोग नॉक हो गए लेकिन मैं स्प्रे देते हुए कवर के अंदर आता गया और फिर कवर टू कवर आगे बढ़ के वो गिली सूट वाले बंदे को भी मार दिया बिना नॉक हुए। टिप नंबर 5 इसको तो तुम्हें गार्ड भांग के यूज करना ही करना है। पबजी के अंदर 90 से भी ज्यादा % लोग नॉक देने के बाद सीधा फिनिश के लिए जाते हैं और यकीन मानो मैं भी पहले का टाइम पे ऐसे ही करता था लेकिन ये बहुत बुरी आदत है। कभी कभार सिचुएशनों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है लेकिन क्या तुमको T1 प्लेयर्स का एक सीक्रेट पता है कि जब भी वो किसी बंदे को नॉक दे देते हैं तो उसको 4-5 गोली मार के आधा लो कर देते हैं जबकि उनके पास पूरा चांस होता है उसको फिनिश करने का वो भी इजीली। लेकिन फिर भी वो लोग उसको फिनिश नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसका जो टीममेट उसे बचाने आ रहा है वो फटाफट पैनिक होके आ जाए जिससे वो लोग उसको इजीली मार पाए। इससे तुम्हें पता लग सकता है कि T1 प्लेयर नॉक प्लेयर का भी कितना फायदा उठाता है। ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बताया। यहाँ पे जो मेन मुद्दा भी यही है कि बहुत सारे प्लेयर बस एक किल के लिए अपने खुद की जान गवा देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान सामने की तरफ था और एक बंदा ये घर के अंदर होता है। अब ये जो तो मेरे को इजीली मार सकता था बट इसने मेरे टीममेट को फिनिश डालने का सोचा जिसकी वजह से ये इजीली मर गया और टीममेट भी बच गया। टिप नंबर 6 हम लोग रुके वो तो इस मशरूम पर मेरा पूरा ध्यान सामने वाली फाइट पे होता है लेकिन उतने में अपना एक टीममेट नॉक हो जाता है। अब पास वाले एनिमी के एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं थी क्योंकि उसने ग्रेनेड फेंका था। अब बम इतनी पास फूटा था कि उसके बाद की आवाज भी नहीं आई और टीममेट ने गलत मार्क कर दिया। अब मुझे लगा एनिमी आसपास की ब्रोकन वॉल पे बैठा हुआ है लेकिन वो मुझे निकल के मारता नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और उसने शूट तब किया जब मैं कवर तक पहुंच चुका था। ये वाली गलती कभी भी मत करना। एनिमी जब ओपन में है तब मारना चाहिए ना कि वो कवर पहुंच जाए तब। उसके बाद तो बेचारा मारने लायक ही नहीं बचा। टिप नंबर
साथ। तो तुम्हारी पूरी टीम जहाँ से रश करने जा रही है उनके साथ पीछे पीछे जाना भी सही है, लेकिन अगर तुम साइड से पीछे से कहीं से जाते हो सही टाइमिंग के साथ, जैसे ही तुम्हारी टीम ने ऊपर जाके अपना हल्ला बोल दिया है तो एनिमी तुम्हारे टीममेट को मारने भगेंगे और तुम पीछे से जाके एनिमी को इजीली मार देना। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा मेरे को कितना इजी किल मिला, बट इसके अंदर पहले टीममेटों को एक अलग साइड से जाने दो, उसके बाद तुम जाना। टिप नंबर 8, दीवारों से फेविक्विक की तरह चिपक के बैठना बंद कर दो। यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो मेरे को ऑलरेडी बंदा स्पॉट हो चुका है। लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ भी वो नहीं बच पाया क्योंकि मौका ही नहीं मिला बेचारे को। तो इस तरह दीवार से चिपक के मत बैठो, इतना बड़ा रूम है, खुल के बैठो। टिप नंबर 9, जब भी गाइस अगर तुम जोन के बाहर हो तो प्रॉपर्ली जोन के अंदर सेफली पहुंचने से पहले गोली चला के अपनी पोजीशन को एक्सपोज मत करो। जैसे इस वाले क्लिप के अंदर मैं इस वाली बंदे की पेटी से सारे स्मोक उठा लाता हूँ, लेकिन तभी कुछ बंदे जो पीछे से आ रहे होते जोन के अंदर वो मेरे ऊपर गोली चला देते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती होती है और तुम में से भी हो सकता है बहुत लोग ये वाली चीज करते हो। अब यहाँ पे तो मैं बस अकेला हूँ, लेकिन उसके बाद भी इनको देखो कितनी दिक्कतों में डाल दिया। अब हो सकता है अगर मैं सामने से चढ़ जाऊंगा तो उनको स्पॉट हो जाता, इसलिए मैं पीछे से जाता हूँ और उनको लगता होगा कि मैं जोन में भाग गया हूँ, लेकिन ऊपर जाके एंगल बना लेता हूँ। उसके बाद एक बंदा निहत्था मारता हूँ, मतलब भाई ये कुछ कर ही नहीं सकता था, ऐसी सिचुएशन थी इसके पास। इसको मारने के बाद मैं जोन में भाग जाता हूँ और जो उनका लास्ट वाला बंदा होता है उसको भी इजीली मार देता हूँ। तो अगर तुम जोन के बाहर हो तो पहले जोन के अंदर जाने का सोचो, किल वगैरह जोन के अंदर आने के बाद भी इजीली मिल जाते हैं। टिप नंबर 10, कभी कभार हम सभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले बंदे को नॉक देने के बाद इसके जो टीममेट थे वो पीछे से आ रहे थे, अब लेफ्ट वाला कुछ ज्यादा क्लोज था तो पहले मैंने उसी से फाइट की और उसको जीत भी गया। अब 2 बंदे लगातार नॉक करने के बाद मुझे लगा तीसरे को भी मार ही दूंगा मैं, यहाँ पे मेरी भचकांगी नहीं हो गई। हम में से बहुत से लोग एक फाइट को फिनिश करने के बाद हीलिंग पे तो ध्यान देते नहीं है, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1 HP हो एनिमी रश कर रहा तब भी भाई हीलिंग पे सारा ध्यान रखो, क्योंकि सामने वाला अगर नुबड़ा भी होगा ना तब भी वो एक गोली चला देगा और तुम मर जाओगे। टिप नंबर 11, तो कुछ जगह खास होती है कैंपरों के अड्डे, वहाँ पे तुम्हें जाने का सोचना भी नहीं है, उसी में से एक आ जाता है मेंशन। अब मैं ये नहीं बोल रहा तुम यहाँ मेंशन में आके फाइट मत लो, लेकिन इतना ध्यान रखता तुम्हें वहाँ से पड़ेगी जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं होगा। सामने एक बंदा नॉक करके जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, भाई ये 2 बंदे इधर क्या करने बैठे थे, फुट स्टेप तक नहीं दिया नुबड़े ने। ऐसी जगह से थोड़ी दूरी बनाए रखो, वही सही है। टिप नंबर 12, तुम अपने खुद की अलग गाड़ी लेके चलो और फाइट के बीच भी थोड़ा फ्लैंक देते रहो। जैसे यहाँ पे मेरी टीम फाइट ले रही थी तो मैं बगी से थोड़ा आगे गया और जो बंदा वहाँ पेड़ के पीछे था उसको कितना इजीली मार दिया, और इससे तुम अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट भी बहुत इजीली कर पाओगे। वैसे इस काम के लिए बगी सबसे बेस्ट व्हीकल है, या तो तुम्हें जो भी गाड़ी चलाने में मजा आता है उसे यूज किया करो और ढंग से फ्लैंक किया करो, फ्री के किल मिलेंगे, तुम्हारी टीम को बहुत हेल्प भी होगी। टिप नंबर 13, तो गाइस जब आमने सामने की फाइट हो तब अपने आप को एक्सपोज करने के बाद रश बिल्कुल मत करना। यहाँ पे देखो सामने वाला जो बंदा था बॉक्स को उसको तो इजीली गन फिश करके मैंने मार दिया। अब इसका टीममेट राइट में ऑलरेडी अपने आप को एक्सपोज कर चुका है, अब मैंने अंधों की तरह प्री फायर मार दिया और वो उसके अंदर ही घुस के मर गया। तो रश करने से पहले इस तरह शादी का इनविटेशन कार्ड मत दो सामने वालों को, मैं आ रहा तो बाहर ले। टिप नंबर 7 से 14 होगी, ये बलिदान की टिप है। यहाँ पे बस मेरे प्लेयर की किस्मत देखो, मैं 2 गोंदों के बीच में कूदता हूँ लेकिन मेरा नुबड़ा बंदा नीचे गिर जाता है। भीख मंगो की तरह एक एक कंटेनर तलाशने के बाद भी मेरे को कुछ मिलता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मेरी बस टिप सुनो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जब भी तुम इस तरह से नॉक हो जाते हो तब कवर में जाने की बजाय फुल ओपन में जाओ। जैसे कि मैं और डब्बों के पीछे जा सकता था लेकिन मैं यहाँ ओपन में आ गया, इसका रीजन था एनिमी को भी फुल ओपन मारना पड़ेगा मारने के लिए, जिसे टीममेट ने उसको नॉक दे दिया। देखो मारना तो तय था, बट मरते मरते भी अपने दिमाग से मैं एनिमी को नॉक करवा के चला गया। टिप नंबर 15, तो जैसा तुमने सुना होगा शेयरिंग इज केयरिंग, तो जब तुम्हारे टीममेट को किसी चीज की जरूरत हो तब उसे वो दे दिया करो। अब जैसे यहाँ पे मैंने बीजे आलोक को नॉक दे दिया और उसके बाद ऊपर से एक और बंदा आया जिसको बस एक गोली, मतलब उसकी 1 HP होगी, इसका हीलिंग ही नहीं अवेलेबल होगी। क्या पता अगर होती तो वो हमें से किसी एक को नॉक भी दे देता। अब हीलिंग थी अवेलेबल डीजे आलोक भाई के पास, खुद तो यूज कर पाया नहीं और टीममेट को भी दी नहीं। अगर तुम भी ऐसा करता तो याद रखना तुम्हारी लूट एंड में एनिमी उठा के ले जाएगा। उससे बढ़िया तो ये है कि तुम्हारे टीममेट को दे दो, कम से कम तुम्हें कभी ना कभी रिराई तो दे पाएगा। जिसको ऊपर मॉली से चला है वो भी 1 HP था। वैसे क्या पता ये लोग भी डीजे आलोक भाई को कुछ देते नहीं हो, इसलिए डीजे आलोक भाई ने अपना बदला निकाला। बट टीम की तरह खेलो, खुद ही लड़ोगे तो बाहर वाले फायदा उठा के चले जाएंगे। टिप नंबर 16, तो गाइस जब भी तुम लोग एक टीम के साथ जोन के बाहर फाइट ले रहे हो और तुमने उनके 1-2 बंदे नॉक कर दिए तो रश करने के बजाय जोन के अंदर जाओ। पहले भी हमने इनसे फाइट ली थी और इनके कुछ बंदे पत्थरों के पीछे थे, एक को तो पूरा नॉक फिनिश डाल दिया था मैंने, तो मुझे लगा ये सही चांस है, इनका कोई बंदा वॉच आउट कर भी नहीं रहा है, वो रिवाइव देने जाएगा और हम लोग निकल लेते जोन के लिए। अब प्रॉपर जोन में तो पहुंचे नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कवर मिलता है इन पत्थरों का, जिससे मैं उनके ऊपर और प्रेशर क्रिएट करता हूँ और फिर बिना उसको फिनिश किए फटाफट जोन में भाग लेता हूँ। याद रखता तुम्हें वहीं से फायरिंग करनी है जहाँ से तुम्हें कवर मिल सके। यहाँ से उन्होंने भी फायरिंग की लेकिन मेरे पास कवर था। ओपन में रह के गोली मत चलाना कभी भी। अब अजी के पास 2 नियम है, जोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और कवर तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त। तो जोन के हमेशा अंदर रहना वरना चिंगारे झटके लगेंगे
और एनिमी का जोन काट डालो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये पबजी की। टिप नंबर 17 पे खतरा। फ्लैंकिंग वगैरह एंगल बनाना सब बेस्ट है, लेकिन जब तुम्हारी टीम के सुपड़े साफ होने लग जाए तब लॉन्ग से थोड़ा क्लोज में आ जाया करो, वही बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा है तो तुम्हें चाय और बिस्किट के डब्बे लेके उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि अब एनिमी को पता लग चुका है कि यहाँ पे बंदा है, तो वो लोग जितना हो सके उतना उस वाले एंगल पे कमी आने की ट्राई मारेंगे, तो वहीं पे टाइम वेस्ट टाइप हो जाएगा। इसलिए तुम थोड़ा क्लोज इन कर लो। इससे हो सकता है या तो तुम्हारी पूरी टीम मरेगी, जिससे तुम दूसरा मैच साथ में स्टार्ट करोगे, या फिर तुम्हें थोड़े बहुत फ्री के किल मिल जाएंगे। फिर तुम्हारा टीममेट तुम्हें प्रो समझेंगे। और एक बार इस लास्ट वाले एनिमी की मौत देखो, बेचारा दरवाजे पे अटक गया। देखो इन्हें। वैसे जो दरवाजा है वो मैंने खोलेला, तो जो असिस्ट मैंने किया वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है। टिप नंबर 18। तो गाइस अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं कूदता हूँ मेरे को लॉन्ग पे एक बंदा दिख जाता है ग्लिच से। सबसे पहले यहाँ का एरिया क्लियर करते हैं और इस तरह सांपों की तरह कैंपिंग करना बंद कर दो, क्योंकि जब एनिमी गोली चलाएगा तो सीधी तुम्हारे हेड पे लगेगी। सारे हेड कनेक्ट हुआ उसको। अब जो इन्फॉर्मेशन अपने को स्टार्टिंग में मिली थी या तुम्हें कभी भी मिली हो तो उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि यही छोटी मोटी चीजें तुम्हें बहुत सारे किल देती है। अब मैंने तो बिल्कुल भी रश नहीं किया, बल्कि अपने टीममेट को ही जाने दिया, क्योंकि वो पक्का कैंपर था। और ऐसे पक्के कैंपरों के सामने अपने कच्चे नींबू नहीं उबलने वाले, और वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है। अब तो पक्का ही था भाई, तेरी पकी पकाई कैंपिंग का हम लोग रस निकाल डालेंगे। तो टीममेट आगे बढ़ता है और उसको मैं क्या ही प्रो लेवल का कवर देता हूँ, और इसी के चक्कर में मैं उसका एक किल भी चुरा लेता हूँ। लेकिन उसको पहले मैंने देखा था, तो किल भी मेरा ही एक्चुअली। टिप नंबर मेरे को नहीं पता कौन सी, जो भी इसके अंदर मैं तुम्हें एक जादू मंत्र टेक्निक बताता हूँ बंदे मारने की। इससे तुम पूरी स्क्वाड उड़ा सकते हो, बस तुम्हें ढंग से यूज करते हुए आनी चाहिए। एनिमी को ओपन में रश करने आने देना और तुम कवर के अंदर रहना। अब सामने के वेयरहाउस के अंदर एक बंदा तुमको दिख गया होगा, उसने अपनी स्क्वाड को बुला लिया पीछे से। मैंने एक बंदे को गिराने की ट्राई भी करी बट नहीं गिरा। अब उसके बाद एक एनिमी को नॉक कर करके मैं जितना हो सके उतना कवर के अंदर आ रहा था, ताकि दूसरा बंदा मेरे को ना मार सके। जो बंदा वेयरहाउस पे था वो भी पास में आ चुका था। अब मैंने एक परफेक्ट टाइम का वेट किया, जैसे उसने मेरे को पीएफआर खत्म किया वैसे ही मैंने उसके ऊपर गोली चला के उसको भी नॉक दे दिया। एक सूट था या सस्ता सूट पता नहीं, कोई तो कुछ था। और लास्ट वाले बंदे का भी फुट स्टेप आ जाता है, जिसको मैं एक गोली मार देता हूँ और बाद में तो पूरा मार के पूरी स्क्वाड क्लच कर देता हूँ। अब कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं तुम्हें पहले बता दी है, बट वो एक गेम प्ले वीडियो था ना, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो। सबसे पहली चीज तो ये कि एनिमी को भाई बेट करो, वो अपने बिल में से नहीं निकलने वाला, उसके लिए तुम्हें कुछ अतरंगी करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने जो किया वो ले लो, बट इसमें रिस्क है तो इसके किल तभी मिलेंगे जब तुम रिस्क लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम जहाँ पे रश कर रहे हो वहीं पे तुम्हारा क्रॉस फेयर होना चाहिए। मेरे को तो पता भी नहीं था वहाँ से दूसरा बंदा भी निकलेगा, लेकिन वहीं पे अपना क्रॉस फेयर था, इसीलिए अपन बच गए। बूम बड़क्का डुम धड़क्का, सही क्रॉस हेयर प्लेसमेंट से ही तुम्हारी फाइट जीत जाते हो दोस्त। और ये कितनी सिंपल चीज है, पिछली वाली टिप से बोनस की थी। ये है टिप नंबर 20। जब भी तुम्हारा मन बुद्धि टीममेट कहीं पे जाते हुए नॉक हो गया है और वो वहाँ पे सेफ है, नॉक होने के बाद ये बोलते हैं आना भाई मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अबे वो भले ही सेफ है, लेकिन वहाँ तक जाने का जो रास्ता नहीं सफर है वो थोड़ी सेफ है। वहीं से तो वो पैरों से अपने घुटनों पे आया है, तो अगर तुम उसको बचाने जा रहे हो तो स्मोक बीच में करो, ना कि उस टीममेट के ऊपर जो कि नॉक पड़ा है। ये लोगों ने वहीं पे स्मोक फेंक दी जहाँ पे टीममेट था नॉक, और बीच का रास्ता छोड़ दिया पूरा खुला। तो जो दूसरा टीममेट उसको बचाने जा रहा था वो भी उसके साथ तो वहीं पे घुटनों पे जुड़ गया। तो बीच में स्मोक करो, हो सके तो नॉक टीममेट को अपने पास कवर में बुलाओ। टिप नंबर 21। अगर तुम किसी को कैम्प करके एक दर्दनाक मौत देते हो, जैसे मेरे को यहाँ पे इस वाले बंदे ने दी, तो याद रखना ये इंडिया है। मामा ताऊ फूफा चाचू सबका बदला लिया जाता, तो खुद का तो लेगा ही वो। तो अपनी लुंगी उठा के भगलो वरना मरोगे। ये नूबड़े को कोई शर्म ही नहीं है, मतलब स्काई लेवल। हाँ तेरे को पहुंचाता हूँ आसमानों में, रुक। अरे किधर को भाग रहा है, कान पास में लगा लिया सुदानी तेको। नीचे कूदने सब कुछ होने नहीं वाला है, तेरी मौत मेरे हाथों तय है। पसलियों में मुक्के जड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दी भाई। फिर जब मैं अपने डब्बे को लूटने जाता हूँ तो पता लगता है कि इसने मुझे अकेले को नहीं औरों को दर्दनाक मौतें दी है, जो कि इसका बदला लेना आए थे लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन मैंने क्या ही स्प्रे मारा, ऐसा स्प्रे के उसकी आत्मा को मार डाला मैंने। ओ उसकी स्काई का बंदा ही था ये भी, और ऊपर वाले बंदा मेरा किल चुरा डाला है। सबका बदला ले लिया मैंने तो। टिप नंबर 22। जब भी तुम इस तरह बंदों को तलाश रहे हो तब खिड़की के सामने मत जाना, बल्कि कुछ इस तरह टीपी भी लेके आ जाना। इससे वहाँ पे जो भी कैंपर बंदा होगा वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। और मान लो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि बंदा यहीं पे टीपी ले रहा है, तो सिंपली पीक लेने से पहले ही प्री फायर मारा। जैसे इस वाली क्लिप के अंदर देखो, मुझे पता लग गया बंदा किचन में है, तो मैंने कितना जल्दी प्री फायर मारना स्टार्ट कर दिया, उसको एक गोली भी नहीं मारने दी। टिप नंबर 23। अगर पूरी स्क्वाड कहीं कहीं उतरी है ना, तो एक जगह पे ही फाइट लो, क्योंकि तुम देख सकते हो मैंने सामने एक बंदे को लो किया, एक को नॉक दिया, और अब मैं अपनी राइट वाली बिल्डिंग पे टॉप से रश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने और 2 बंदे नॉक दे दिए। मुझे लगा सामने वाली बिल्डिंग अपने बंदे को रह देगी, लेकिन उन्होंने मुझे माना से ही समझा। ये पबजी बहुत पापी दुनिया है, सब गंदे लोग रहते हैं इधर। टिप नंबर 24।
सबसे पहले उनको मारो जिनसे तुम्हें खतरा है। अब यहाँ पे देखो सामने वाली बिल्डिंग में बंदा था, लेकिन मैंने पीछे पलट के देखा तो बूट कैंप की जो मेन बिल्डिंग थी, अगर वहाँ पे कोई आ गया ना, वहाँ पे ऑलरेडी बंदे थे, लेकिन वो उधर की साइड थे। अगर वो बाई चांस मैंने फाइट लिया और इधर की तरफ आ गए तो उनके लिए मैं इजी किल हूँ। तो मैंने सोचा मैं किसी का मुफ्त का खाना नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं जंप एंड पंच करके बिना फुटस्टेप दिए इधर आ जाता हूँ। इसीलिए कहीं पे भी फाइट लेने से पहले आसपास के जगहों का खतरा महसूस कर लो। और मेरा डिसीजन कितना ओपी था बस देखो, अगर मैं वहाँ से नहीं हटता तो इनके मुंह का निवाला में कितना इजीली बन सकता था। तो कहीं पे रश या फिर होल्ड करने से पहले अपने आसपास के खतरों को पहले मिटाओ मॉर्टिन के काले हिट से। टिप नंबर 25, अपने टीममेटों से ज्यादा अपने आप पे भरोसा करना। यहाँ पे मैंने फायरिंग की आवाज दूसरी साइड से सुनी, लेकिन टीममेट ने बिल्कुल उल्टी तरफ बंदा मार्क किया। ऐसे टाइम पे मोस्टली कंफ्यूजन हो जाती है, बट मैंने पहले वही बंदे को स्पॉट किया जहाँ से मैंने उसकी आवाज सुनी थी। अब हो सकता है ऐसे टाइम पे टीममेट मिस मार्क कर दे या गलती हो जाए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुमको जो भी ठीक लगता है वही करना। टीममेट मरता है मरने दो, तुम अपने हिसाब से अपना गेम खेलो बस, क्योंकि उसके बाद अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। वैसे भी गेम बना तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए और मूड को अच्छा करने के लिए, ना कि दिमाग पे स्ट्रेस और गुस्से के लिए। तो बस भाई मजे लेके खेलो, फिर चाहे तुम 1 किल करो या 10 किल, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेसिकली थोड़ी हेल्प हो जाती है, यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वो लोगों को भेजता है। लेकिन उससे भी बढ़िया चीज ये है कि तुम इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो जो तुम्हारे साथ पबजी खेलते हो, क्योंकि यूट्यूब अगर इसे उन अंकल को शेयर मार देगा जो चेस खेलते होंगे, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। खैर छोड़ो से, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू सो मच उन बंदों को जो अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ तक दिखाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलता तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।